आज मैं जो झेली हूँ, जाने से पहले रोई, पेपर दे के आई रोई। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करूँगी कि आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा छोटे सिटी में पेपर देने का सोचे, बड़े सिटी में प्रयागराज में तो कभी ना सोचे कि मैं 6 बजे निकलती हूँ, 2 घंटा में यहीं रह जाती हूँ, पास में रह जाती हूँ। मेरा सेंटर 20 किलोमीटर दूर था और मेरा पेपर भी कहूँ कि छूट गया, क्या ही कहूँ। मैं 10 बजे अपना रोल नंबर लिखी हूँ, 10 बजे के बाद मैं पहुँची हूँ रूम के अंदर। और क्या ही बताऊँ जो आज का मेरा दिन रहा। शायद मुझे 2-4 दिन नींद ना आए। मैं बस सोची इसलिए बताऊँ कि अब जीवन में किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैं बहुत पहले निकली थी, मैं 6 बजे निकल गई थी। जानते हैं फिर ऑटो वाला बोला आप घबराइए नहीं, मैं आपको सेंटर पता छोड़ दूँगा। इसी बात क्या होता है, सेंटर के पहले ही वो मुझे छोड़ देता है। फिर मैं ये मेरे एडमिट कार्ड में 2 स्कूल का नाम होता है। मैं जो नीचे लिखा है वहाँ चली जाती हूँ क्योंकि पास था। बाद में पता चलता है मुझे कहीं और जाना है, फिर वहाँ जाती हूँ। आज का जो मेरा दिन रहा बहुत ही ख़राब रहा, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। मुझे देखने के बाद बहुत आखिरी में जब लगता है मुझे कि अब रूम पे जाना पड़ेगा, तो एक ऑटो वाला बोलता है आप मैं पहुंचा दूंगा। और फिर ऐसा होता है, इतना जाम लगा होता है, ऑटो वाला मुझे नहीं पहुंचा पाता है, मुझे पहले छोड़ देता है, बोलता यहीं आपका सेंटर है, चले जाइए। फिर मैं जब जाती हूँ, मेरा चश्मा तो टूट चुका था, मतलब इतना भीड़ था कि ऑटो में ही मेरा चश्मा टूट गया था, नहीं लगा पा रही थी। बहुत दूर लिखा था ऊपर, मैं देख नहीं पाई बस, क्योंकि मेरे स्कूल का नाम वो भी मेरे स्कूल का नाम ही था, मतलब पढ़ा था उसमें। मैं चली गई जब, तो मुझे पता चलता है कि ये नहीं है। फिर वहाँ से जब मैं जाती हूँ, वहाँ से मैं निकलती हूँ 9:20 पे। तो फिर मैं लगभग 9:30 से ज़्यादा ही हो जाता है, अपने फाइनल वाले पे जाती हूँ, जो मेरा मेन था वहाँ पे जाती हूँ, जहाँ मेरा सेंटर था। इसके बाद क्या होता है, बैग ब्लॉक सी में जमा होगा तो कैरा बी में जमा होगा, ए में जमा होगा। ऐसे बैग जमा करते करते और चेकिंग वगैरह सब जो भी होता है सब हुआ, जितना भी प्रोसेस होना था सब हुआ। जब जाते हैं रूम के अंदर तो क्या होता है, 10:10 हो जाता है। और फिर मैं बहुत घबराई रहती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, जबकि CTP सब बहुत ईजी थी। मैं फिर थोड़ा सा सांस लेने के बाद करना स्टार्ट की, फिर थोड़ा ही देर बाद पता चलता है कि टाइम हो गया। ये सब जो भी मेरे साथ हुआ है, या बड़ी सिटी कहूँ या ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये कहूँ, जो भी हो, मैं तो हमेशा 7 बजे जाती थी हर पेपर देने। आज मैं 6:10 पे गई थी कि इस बार मैं बहुत ही अच्छे से फ्री माइंड से पेपर दूँगी। मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ। मैं कभी प्रयागराज में पेपर नहीं दूँगी। जब मेरे पास स्कूटी होगी, कि वो स्कूटी मेरी यहाँ पे रहे, मैं खुद जा सकूँ, तभी मैं प्रयागराज में पेपर दूँगी। आज मैं जो झेली, इतना इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मतलब इतने घबराहट उलझन में हो गई थी कि जो 9:30 पेपर स्टार्ट होता है, मैं 10 बजे अपना रोल नंबर लिख रही हूँ और बुकलेट तो इतना लेट बुकलेट खोल रही हूँ। अब अभी भी मेरा दिमाग संतुलन जो है सही नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं पहली बार ऑटो में खड़ी होके गई हूँ। मैं ऑटो में पहली बार खड़ी होके गई हूँ। जब मैं 2 घंटा हो गया इंतज़ार करते करते, मुझे लगा अब रूम पे जाना पड़ेगा। मैं सोची अब मैं, जैसे लड़के खड़े होके जा रहे थे, लड़कियां नहीं जा रही थी, मैं भी लड़के जैसे खड़े होके जा रहे थे, मैं भी खड़ी होके गई। फिर यही सब वजह था, जो ऑटो नहीं मिल रहा था, इतना लेट हुआ, इसकी वजह से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मेरा चश्मा भी टूट गया और जो मुझे 9:15 पे काम करना था, जो मुझे अपना रोल नंबर 9:15 पे भरना था, वो मैं 10 बजे के बाद भरी।
अब क्या ही बताऊँ, बस मैं यही कहूँगी, या मेरा किस्मत होगा ख़राब, किस्मत होगा, दुर्भाग्य होगा, या क्या ही कहूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे पेपर नहीं दूँगी, और आप लोग से भी यही कहूँगी कि आप लोग को अगर सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिले तो जो छोटा सिटी हो वहाँ पे भरिए। छोटे सिटी में इतना भीड़ नहीं होगा, आपको ऑटो वगैरह आराम से मिल जाएगा। मैं गलती तब देती जब मैं 7 बजे 8 बजे निकलती। मैं तो बहुत पहले निकली थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और क्या बताऊँ, मेरे साथ ये घटना जीवन में पहली बार हुई, जो मेरा चश्मा भी टूट गया, मुझे ऑटो भी नहीं मिला। मैं ऑटो पे खड़ी होके गई, फिर 10 बजे के बाद मैं रोल नंबर भरी, इतना लेट। और फिर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम घबराई सी, मेरा क्वेश्चन सब छूटने लगा। अब मैं यहाँ पे कभी नहीं पेपर दूँगी, मेरे बस का प्रयागराज नहीं है। मैं छोटी सिटी के लिए ही बनी हूँ। बाय बाय। मैं अपना दुख शेयर की, आप लोग भी समझिए और जानिए, आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप पहले क्या बोलूँ, आप लोग कितना बजे निकल जाएंगे? ये 9:30 बजे का पेपर है, तो मैं 6 बजे निकली, इससे पहले और क्या मैं निकलूँगी। बस ये कहूँगी कि छोटा शहर जहाँ से आप लोग, क्या बताऊँ, मतलब कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा, अंदर से इतना दुखी हो गई कि इतना मेहनत करो, एक खुशी रहती है, फिर इतना ऑटो ना मिले, लेट हो जाओ, घबरा जाओ, कुछ कर ना पाओ अच्छे से, बहुत ही दुख होता है। इसलिए आज की डेट में मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रही, ना मैं किसी से बात कर रही है कि मेरा दुर्भाग्य था, मेरा किस्मत था, मैं बदकिस्मती हूँ, या क्या कहूँ। बहुत लोग तो पैदल जा रहे थे, गोविंदपुर से बैंक रोड तक आप पैदल गए हैं बहुत लोग। और मैं तो गोविंदपुर से भी गई खड़े होके ऑटो में, फिर वहाँ 2 घंटा वेट की। इसके बाद फिर मैं सिविल लाइन झलवा, फिर झलवा के बाद भी 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर था, बहुत ही दूर मेरा सेंटर भी था। मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी।